ऑनर का सबसे पहला टास्क है कि वो पुराने कस्टमर आपको छोड़कर नहीं जाने चाहिए। आज कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ करना चाहती है तो मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक ऑनर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये मार्केटिंग। यार आज के समय में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ऑफिस पे या फिर फैक्ट्री में जाता है तो बाथरूम की चाबी भी अपने पास रखता है ये काउंट करने के लिए कि मेरा जो ऑफिस का स्टाफ मेंबर है वो कितनी बार दिन में बाथरूम जा रहा है। सामने जो होना चाहिए था डेवलपमेंट का, जैसे कि मैंने बताया 5 करोड़ का बिजनेस है लेकिन मुझे करना है 10 करोड़, तो 10 करोड़ होगा कैसे? अगर मैं 10 करोड़ के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें नहीं कर रहा तो 10 करोड़ होगा कैसे? आज कितने सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सारे कस्टमर को अपना खुद का नंबर बांट के रखा है। सर, हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन है कि ऑनर का एक्चुअल टास्क क्या होता है। जब हम कंसल्टिंग करते हैं तब हम कई बार बोलते हैं उनको कि सर ये कैमरा वॉच करना आपका टास्क नहीं है, बिल ऑडिट्स वगैरह करना आपका टास्क नहीं है, सेल्स और सीआरएम में आपका पार्ट नहीं होना चाहिए, सर सैलरी वगैरह का वर्क जो है आप डेलीगेट कर लो, आपका ये सब टास्क बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका ये क्वेश्चन, तो हमारा टास्क एक्चुअल में होता क्या है, हम करें क्या करें? सो आपका क्वेश्चन है कि एक ऑनर का कंपनी के अंदर क्या क्या टास्क होता है, राइट। मेजरली हम जब कंसल्टिंग करते हैं तो 4 टास्क बताते हैं एक ऑनर को करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला टास्क होता है सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार होता ऐसा है कि हमारे साथ में बहुत सारे कस्टमर जुड़े लेकिन वो कस्टमर आज हमारे साथ में काम नहीं कर रहे या हमारे वहाँ से वो बिज़नेस नहीं कर रहे, मतलब कि जुड़े थे वो चले गए। आज सिचुएशन ये है कि नए जुड़ रहे हैं और पुराने जा रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं पुराने जा रहे हैं। तो सीआरएम का मतलब है ऑनर का सबसे पहला टास्क है कि वो पुराने कस्टमर आपको छोड़कर नहीं जाने चाहिए। तो आपको उनके साथ में रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि वो लोग शुरुआत में जब आपसे जुड़े थे आपकी कंपनी या आपकी प्रोडक्ट को देखकर नहीं जुड़े थे, वो आपको देखकर जुड़े थे। और जैसे जैसे आप उनसे कन्नी काट लेते हो या जैसे जैसे आप उनसे दूर हो जाते हो ना, वो आपके साथ में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में वो कहीं और से अपना बिजनेस शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो पहला टास्क ऑनर का सीआरएम, कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की पुराने कस्टमर छोड़कर ना जाएं, उनको संभाल के रखो। दूसरा पार्ट है उनका आर&डी, कि आज कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ करना चाहती है तो मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि क्या मार्केट में नई प्रोडक्ट आई है, कौन सी नई स्ट्रेटजीज आई है, क्या मार्केटिंग हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर कहाँ जा रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। और इसके लिए उसको जाना पड़ेगा फील्ड पे, उसको जाना पड़ेगा मार्केट में, उसको जाना पड़ेगा एग्जीबिशन के अंदर, उसको जाना पड़ेगा ट्रेड फेयर के अंदर, उसको जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जिससे उसको ये पता चले कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। तो उसको आर&डी करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है मार्केटिंग, बहुत ज़रूरी है। आज मैंने देखा हुआ है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में बताने से शर्माते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। आप अगर अपने बिजनेस के बारे में लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप चोरी कर रहे हो, आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि मार्केटिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब समझो हम एलडीपी का प्रोग्राम करते हैं, एलडीपी के प्रोग्राम के अंदर क्या सिखाते हैं? सबसे पहली चीज़ कि आपके जेब के अंदर हमेशा कम से कम 20 विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कहीं पर भी, क्योंकि कस्टमर कहीं पर भी मिल सकता है, कहते हैं अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी मिल सकती है, तो आपको अपॉर्चुनिटी की राह नहीं देखनी है, हमेशा तैयार रहना है। तो कम से कम 20 विजिटिंग कार्ड हमेशा होना चाहिए। हम एलडीपी में पहला लेसन लोगों को सिखाते हैं। तो ये इसीलिए हम सिखाते हैं कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने बारे में बताओ, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपने सर्विसेज के बारे में बताओ। हो सकता है कि आप जिससे मिल रहे हो वो बंदा आज नहीं तो कल आपका कस्टमर बन जाए। तो तीसरी चीज़ है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में डिजिटल और फिजिकल दोनों आता है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग मार्केटिंग को समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से, लेकिन एक ऑनर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये मार्केटिंग। और चौथी चीज़ होती है न्यू आइडियाज़ जनरेट करना। समझो, आपकी टीम जो है ना, वो जो काम कर रही है वो आपके बिज़नेस को चलाने के लिए इनफ है, यह चलाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके बिज़नेस को ग्रोथ करना है तो आपको नई चीज़ें सोचनी पड़ेगी, नई चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। हम हमेशा बताते हैं बिज़नेस के अंदर 2 भाग होता है, एक होता है ऑपरेशनल पार्ट, दूसरा होता है डेवलपमेंट का पार्ट। ऑपरेशनल पार्ट का मतलब होता है कि आपका बिज़नेस मानो कि 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ का बिज़नेस करने के लिए जो करना पड़ता है उसको कहते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी।
लेकिन 5 करोड़ से मुझे 10 करोड़ पर जाना है, तो 5 करोड़ का जो बिजनेस का गैप, जो ग्रोथ है ना, वो करने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो एक बिजनेसमैन को डेवलपमेंट एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाके करते क्या है? कुछ नहीं। हम जाते हैं ऑफिस पर, कैमरा देखते रहते हैं लगातार कि भाई कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ये छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं। जबकि उनका काम होना चाहिए न्यू चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट करना, नया आइडिया जनरेट करना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, नई सर्विसेज डेवलप करना, नए तरीके डेवलप करना, न्यू हायरिंग करना, नए मार्केटिंग के तरीके सोचना, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना, नए टाइप्स करना, नई पॉलिसीज़ बनाना, नई चीज़ें लर्न करना, ये सारी चीज़ें उनका टास्क होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये टास्क छोड़कर बाकी सारे टास्क वो करते हैं। आज समझो, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो के अंदर बताया था, यार आज के समय में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ऑफिस पे या फिर फैक्ट्री में जाता है तो बाथरूम की चाबी भी अपने पास रखता है, ये काउंट करने के लिए कि मेरा जो ऑफिस का स्टाफ मेंबर है वो कितनी बार दिन में बाथरूम जा रहा है। वो ये चेक करता है, एक एक रुपए का हिसाब चेक करता है, वो एक एक चीज़ों के बारे में अपने से ही, मतलब उसके वहाँ से ही होकर जाना चाहिए, इतना कंट्रोल रखता है। तो एक्चुअल में जैसे हम बताते हैं कि आज का जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन कम वॉचमैन ज़्यादा बन गया है। वो अपने फैक्ट्री में या ऑफिस में सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो देख सके कि सब चीज़ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके वहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो एज अ ऑनर ये 4 टास्क उनके होते हैं, जिसमें पहला है CRM, दूसरा है R&D, तीसरा है मार्केटिंग और चौथा है न्यू आइडियाज़ जनरेट करना। ये 4 एक्टिविटी होती है जो एज अ ऑनर करनी होती है। बाकी सारी एक्टिविटी जो होती है वो डेलीगेट करनी होती है, अपनी टीम के पास से करवानी होती है, लेकिन वो अपनी टीम के पास से नहीं करवा सकते हैं। और ये 4 काम तो उनका होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। ज़रा आपके क्लाइंट को अगर पूछोगे कि क्या सर आपका विज़न बना हुआ, आने वाले 5 या 10 सालों में आप क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ फिर आपकी कंपनी लेकर जाने वाले हैं, कौन सी नई प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, तो नहीं होगा। क्या आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंपनी का स्ट्रक्चर, क्या सबके रोल और गोल क्लियर है, क्या सबका JD क्लियर बना हुआ है, क्या आपकी कंपनी के जो सिस्टम है, SOPs है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, ये बने हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें ना बना होने के कारण उस ऑनर को खुद ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस के ऊपर करना पड़ता है, और यही उसकी कंपनी का डेवलपमेंट रोक देता है। आज किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले एक ऑनर को समझना पड़ेगा कि पूरी कंपनी के अंदर मेरा रोल क्या है और मेरी टीम का रोल क्या है। हो क्या जाता है कि मैं भी मेरी टीम के साथ में इन्वॉल्व हो जाता हूं और मैं भी वही एक्टिविटी करना शुरू कर देता हूं जो मेरी टीम का मेंबर कर रहा है। और सामने जो होना चाहिए था डेवलपमेंट का, जैसे कि मैंने बताया 5 करोड़ का बिजनेस है लेकिन मुझे करना है 10 करोड़, तो 10 करोड़ होगा कैसे? अगर मैं 10 करोड़ के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें नहीं कर रहा, तो 10 करोड़ होगा कैसे? और इसी उम्मीद के अंदर वो कितने साल निकाल लेते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि मेरा बिजनेस अपने आप 5 से 10 करोड़ हो जाएगा। वो कभी नहीं होगा। तो अगर एक ऑनर को अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इन 4 काम को समझना पड़ेगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है उनको डेलीगेट करना पड़ेगा। एक लाइन है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि फोकस ऑन बेस्ट एंड डेलीगेट द रेस्ट। समझो, फोकस ऑन बेस्ट एंड डेलीगेट द रेस्ट, मतलब कि उस चीज़ पर फोकस करो जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है और बाकी सारी चीज़ें डेलीगेट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो डेलीगेट ना करने के कारण वो सारी चीज़ें खुद लेकर बैठते हैं और जिसके कारण बिजनेस का ग्रोथ होना होता है वो हो ही नहीं पाता है। और यही आज समझो हमारे जैसे कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले कौन सा कंसल्टेंट होते थे? पहले कोई कंसल्टेंट नहीं होते थे। लोग बिज़नेस फिर भी करते थे और बहुत बड़ा बड़ा बिज़नेस लोगों ने डेवलप किया है। लेकिन आज इसीलिए क्योंकि एक बिजनेसमैन कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है, और ज़्यादातर तो वो ऑफिस में जाने के बाद डिसाइड करता है कि आज मुझे करना क्या है, जबकि ये होना चाहिए कि कल ही मेरा डिसाइड हो जाए कि मैं आज सुबह में आकर क्या करूँगा। देखो आज बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग अपने वहाँ पे एक कहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर पर्सनल सेक्रेटरी, आप उसको देसी लैंग्वेज में कहो तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर पर्सनल सेक्रेटरी क्यों रखा जाता है? कोई क्यों रखता है? क्यों एक लेडीज़ या एक मेल जो होता है उसको रखा जाता है, 15-20 हज़ार की सैलरी दी जाती है? सिर्फ इसीलिए कि वो पर्सनल सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑनर को ये बता सके कि एक्चुअल में आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है।
समझो, आज कितने सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सारे कस्टमर को अपना खुद का नंबर बांट के रखा है। कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली आपको फ़ोन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको फ़ोन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई आपको फ़ोन करते हैं। सिस्टम ही नहीं बनाया। और ऑनर को सबसे बड़ी चीज़ तो ऑनर को ये भ्रम होता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और ये कर करके एक दिन मेरा बिज़नेस जो है बहुत बड़ा ग्रो कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 4 काम उनको करना है, बाकी सारी चीज़ों को डेलीगेट करना है और डेलीगेट करने के लिए सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ करेंगे तो एक ऑनर एक बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकता है। थैंक यू।